हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, अ, आज मैं क्या ही बोलूँ। आज ये अपडेट काइंड ऑफ व्लॉग है और आप लोग कह रहे हो कि अपडेट देने आई हो, वो भी इस गेटअप के साथ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अच्छा फ़ील कर रही हूँ। पिछला हफ़्ता मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट गया है। जैसे कि आपने व्लॉग देखा था सैटरडे वाला, उसमें मैं कितनी खुश थी और सच में मुझे खुद की ही नज़र लग गई और क्या ही मैं बोलूँ। उसके बाद मेरी तबीयत जो ख़राब हुई है, मैंने जस्ट व्लॉग एंड किया है और उसके बाद जो मेरा पेन स्टार्ट हुआ है और मैंने मेडिसिन ले ली थी और उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे रिलैक्स हो जाएगा एंड देन मैं अगले दिन संडे का गैप कर लूँगी, उसके बाद में मंडे से मैं फिर से स्टार्ट कर लूँगी। फिर मैंने मंडे को यही डिसाइड किया था कि मंडे से मैं अपना फिर से रूटीन शुरू करूँगी, लेकिन सैटरडे को पूरी रात में मतलब आप सभी ने देखा ही था शायद, मैंने अपडेट एक और दिया था, तो उसमें पूरी रात मैं नहीं सोई थी और संडे का पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा खराब गया। पूरे दिन मैं पेन में तड़पी हूँ और मंडे मंडे भी मेरे पेन हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। 3 दिन लगातार पेन होना, आप लोग भी समझ सकते हैं अगर कहीं आपको इतना ज़्यादा असहनीय वाला दर्द होता है, तो ऑब्वियसली आप टूट जाते हो और मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि मैं हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाती। मैं हॉस्पिटल जाती तो डॉक्टर एडमिट ही कर लेते, वो ज़रूर ड्रिप वग़ैरह वही सब लगाते, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे इसका मालूम है, इसका कोई और ऑप्शन है नहीं। पेन किलर खाते रहो या फिर क्या कहते हैं सर्जरी करा लो, तो वो सब चीज़ें थी, तो इसीलिए मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई थी। मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था। मंडे को मेरे पेन कंटिन्यू रहेगा, ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी और मुझे मतलब मंडे की इवनिंग तक मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो मैं मंडे की इवनिंग में मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मेरे से मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो दर्द कि मतलब अब कुछ नहीं करना क्योंकि कुछ भी हो रहा नहीं है। और फिर एक मैंने ख़ैर इसी से रिगार्डिंग ही बोलूँगी, एक कमेंट भी आया था कि आप हेल्थ हेल्थ करते रहते हो और कुछ तो आप करते नहीं हो। वेट लॉस से रिगार्डिंग कुछ करते नहीं हो। उनका मतलब था एक्सरसाइज़ और डाइट में भी तरह-तरह की चीज़ें करना, वो सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी, आप जो भी कह सकते हो वो हो गया था। तो मैंने चैलेंज ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा और एक वो जो प्रेशर होता है ना कि कुछ रिज़ल्ट आए, कुछ रिज़ल्ट आए, कुछ रिज़ल्ट आए, वो चीज़ नहीं हो रही थी और मैं मेंटेन रखने के लिए ही ये कंटिन्यू कर रही थी ये जर्नी अपनी। पर वो भी नहीं हो रहा क्योंकि एक दिन वॉक कर लेना, उसके बाद में 10 दिन ना करना, वो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही थी। मैं ज़रा-सा भी एक पॉज़िटिव वे में अपना स्टेप उठाती हूँ, तो मैं 10 स्टेप पीछे हो जाती हूँ, तो वो चीज़ मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने चैलेंज ड्रॉप कर दिया। मैंने क्या किया, एक तो मैं इतना ज़्यादा पेन में थी, शायद मैंने ये गलती ही की थी कि मैंने समोसा खा लिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना है ये चैलेंज, मुझे तुम समोसा लाकर दो, मुझे खाना है बस। मतलब एक आप समझ सकते हो जब आप एक डाइट में रहते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हो कि ऑयली नहीं खाना और फ्राइड नहीं, फ्राइड तो खाना ही नहीं है, नमकीन छूना नहीं है, बिस्किट वगैरह भी हम कुछ नहीं खाते हैं। तो वो सब चीज़ें ना मेरे मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा घूमने लग गई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। और मुझे मालूम है इस तरीके के वीडियोज़ किसी को देखना पसंद नहीं होता है। कोई इस तरीके से जैसे मेरे व्लॉग्स होते हैं, मेबी शायद इसी वज़ह से मुझे वो नहीं मिल पा रहा है ग्रोथ। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ मेरे साथ लगी ही रहती है। तो मैं बस आप सभी से एक ही प्रे करना चाहूँगी, आप लोग मेरे लिए प्रे करना कि मैं मतलब इस पेन से छुटकारा मिल जाए मुझे। मेरी जो भी बाधाएँ आ रही हैं सर्जरी में, वो सारी सॉल्व हो जाएँ और जल्द से जल्द मैं सर्जरी करा पाऊँ। तो बस यही मैं आप सभी से कहना चाहती थी और मैंने ड्रॉप तो कर दिया था मंडे को ही, लेकिन अब जो 2 ब्लॉग थे वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए और आज मैं आप सभी से बोल रही हूँ। मंडे को भी मेरा ऐसा नहीं था कि पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। मंडे की इवनिंग में मतलब मेडिसिन खाकर मैं सोई थी, ट्यूसडे को मेरे को पेन नहीं हो रहा था मॉर्निंग में। लेकिन वो पेन क्या था, मैंने मतलब 2 टैबलेट खाई थी, एक ही मतलब उसकी जो पेन किलर होती है, मैंने डबल डोज़ खाई थी। तो मेरा रात में पेन सोते टाइम तक बिल्कुल बंद हो गया था। फिर अगले दिन मॉर्निंग में हल्की-फुल्की मेरे को एसिडिटी हो रही थी, वो मुझे पता था कि ये समोसा खाया है, उसकी वज़ह से हो रही है। फिर इवनिंग होते-होते मेरे इतना तेज़ दर्द हुआ है, इतना तेज़ दर्द हुआ है, इवन कल वेडनेसडे था, आज थर्सडे है। कल भी मेरे को पेन हुआ है। अभी ये मतलब ये हफ्ता पूरा
अभी मेरे को बस इस टाइम ये नहीं समझ में आ रहा, पिछली बार तो मुझे लगा था कि मैंने पोछा वगैरह किया, उसकी वजह से सिस्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आ गया, इसकी वजह से मेरे को ये पेन स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, ना मैंने कुछ वज़नदार उठाया है, ना मैंने कुछ खिसकाया है कि बेड वगैरह खिसकाया हो, ना ही मैंने पोछा वगैरह कुछ ऐसा लगाया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बार ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे क्यों हुई और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक हूँ। सर्जरी के बारे में सोचते हैं कि हाँ, सब कुछ अरेंज कर लेंगे, बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, बच्चों को मैनेज कर लेंगे। फिर उसके बाद में तक्ष अभी बहुत छोटा है, तक्ष ना मतलब मेरे पास आता है, तो एकदम से भागता हुआ आता है, झपट्टा मारता हुआ आता है। तो वो सब चीज़ें बच्चों को कैसे समझाएँगे? वो तक्ष का ही है, विहान तो ख़ैर बहुत समझदार है, वो देख भी लेता है ना कि दर्द हो रहा है मम्मी के। ख़ैर दोनों ही बहुत इमोशनल और बहुत वैसे हो जाते हैं, लेकिन विहान थोड़ा समझदार है, विहान थोड़ा दूर रहता है। ये वो समझता है कि यहाँ पे मम्मी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तक्ष अभी नहीं समझता है वो चीज़ें, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हमको असमंजस में डाल दे रही है कि क्या करना चाहिए। ख़ैर, क्या ही मैं ज़्यादा बोलूँ, बस आप सभी से यही बोलूँगी कि आप लोग मेरे लिए प्रे करना और मेरा जल्द से जल्द ऐसे वादक बन जाएँ। वादक तो बन ही रहे हैं जल्द से जल्द ऐसा हो जाए कि मतलब सारे अरेंजमेंट सब अच्छे से हो जाएँ और मैं अपनी सर्जरी करा पाऊँ और सब कुछ पॉज़िटिव पॉज़िटिव हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस इतना ही आप सभी से कहना चाहूँगी। प्लीज़ प्रे करना, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना। मैं ये चैलेंज तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उस दिन बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा। बस एक चीज़ होती है ना कि जब आप इतना ज़्यादा ब्रोक डाउन हो जाते हो, तो बस आपको ये मन करता है कि काश आपकी माँ आपके पास आ जाए और आपको अपनी गोदी में सुला ले। आपको मतलब एक वो होता है ना कि पकड़ जकड़ ले, तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मम्मी की बहुत, बहुत याद आ रही थी उन दिनों। ख़ैर, जहाँ भी होगी, वो भी यही सोच रही होगी, काश मैं अपनी बच्ची के पास जा पाऊँ और उसको ऐसे जकड़ पाऊँ। मुझे पता है जहाँ भी वो बैठी होगी, जहाँ से भी मुझे देख रही होगी, वो भी यही फ़ील कर रही होगी। सो फ्रेंड्स, आई नो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, वो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं क्या ही करूँ? और ये अपडेट देना आप सभी को ज़रूरी था क्योंकि फिर कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आने लग जाते हैं और बिल्कुल रेगुलर नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, आपको चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए। सो बस मैंने यही बता दिया आप सभी के साथ। आज का अगर अपडेट दूँ अभी, तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई पेन वग़ैरह नहीं हो रहा है, पर यू नेवर नो। अभी मैं बोल रही हूँ और अभी 10 मिनट बाद ही पेन स्टार्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि ट्यूसडे को भी मैं मॉर्निंग में इनको बोल रही थी, उनका नहीं यार अब पेन नहीं हो रहा है और एक फ्रेंड से भी बात हो रही थी, तो उनको भी मैंने बोला कि आज पेन नहीं हो रहा है, लेकिन दोपहर होते-होते तक फिर से पेन स्टार्ट हो गया। शाम होते-होते तक इतना सीवियर पेन हो गया। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा बस तुम जल्दी से आ जाओ, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ख़ैर इस बीच में क्या कहते हैं, मैंने कोई ब्लॉग वग़ैरह नहीं बनाया है और काम तो सारे ही होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। बाकी बहुत सारे काम पेंडिंग भी हो गए हैं, वो भी मैं करूँगी, थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूँ उसके बाद। सो फ्रेंड्स ये इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आगे भी मैं कुछ सोच रही हूँ, नॉर्मल व्लॉग्स वग़ैरह बनाऊँगी क्योंकि मुझे डाइट तो मेंटेन करनी ही है। चैलेंज ख़त्म कर दिया है लेकिन मैं अपनी वेट लॉस जर्नी जो है मतलब जर्नी क्या मतलब जो भी हेल्दी वे में ही अपनी करूँगी, तो मैं वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अभी आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये बीच में छोड़ना नहीं चाहती कि अभी मैं फिर व्लॉग्स वग़ैरह नहीं बनाऊँगी, तो मैं फिर से वही डिप्रेशन में जाती जाऊँगी। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स वग़ैरह बनाती रहूँगी और आप सभी का सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद पसंद तो क्या अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना मेरे वीडियो को, कमेंट करना, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, क्या मैंने सही किया? कहीं न कहीं मुझे एक वो भी हो रहा था कि यार नहीं छोड़ती, लेकिन अगर 1 दिन की बात होती थी ना तो मैं 1 दिन का गैप डाल देती और मैं ट्रैक कंटिन्यू कर लेती, लेकिन 3 दिन लगातार ऐसा हुआ तो इस वज़ह से मैंने नहीं किया। सो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और कुछ सजेशन आप लोग देना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर दीजिएगा और बस नए हैं आप अगर मेरे चैनल पे,
तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।